कि ये 5 तत्वों से बनी हुई मनुष्य का शरीर है और इसके अंदर जो रूह निवास करती है वो अनेकों बार अपने अनेक रूप धर के अनेक शरीरों में प्रवेश करके आई है, आती रहती है, क्योंकि 84 लाख योनि है और उनमें जीव भटकता हुआ अपने निज घर को भूलने के बाद में इस काल और माया के देश में आके अज्ञान के बस जो कर्म करता है उसके कारण इसके कर्म के भोग बढ़ जाते हैं, कर्ज हो जाता है इसमें। और वो कर्ज चुकाने के लिए जीव जैसा उसका कर्म बढ़ता जाता है वैसी योनि मिलती जाती है। जिस प्रकार से इंसान का चोला बहुत ही नेक कर्म करने के बाद मिला, कितनी योनियों में चक्कर लगाए होंगे, कितने जन्म, कितना समय लगा होगा, जब कहीं जाके इसको इंसान का चोला मिला। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जिस तरह कहा था कि देखे दिया कि नर तेरा चोला रतन अमूला वृथा खोवन रतन, कि चोला तेरा रतन से भी अमूला है। स्वामी जी महाराज ने कही कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटि जन्मों भटका खाया। तो इसलिए कही कि इस पचरंग चुनरी को कोई दाग ना लग जाए। ये पचरंग चुनरी कैसे साफ हो, दाग तो लगे हुए हैं, कलमल दाग इसको लग चुके हैं, कर्ज भी है इसके सिर पर, लेकिन किसी भी योनि में इसको समझ और ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से उसका इलाज करें। वो सारी की सारी भोग योनियां हैं, उनमें अपने कर्म भोगती है। लेकिन इंसान की योनि कर्म योनि है, इसमें कर्म बना सकती है और इसमें भी भक्ति वाला कर्म करने से इसका कल्याण होता है। भक्ति करने के लिए भी इसको पता है महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है। महापुरुष भी मालिक का हुक्म लेके आते हैं, क्योंकि उनकी भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाने के लिए वो उनका पैगाम लेके आते हैं। वो पैगाम ही नाम होता है और जो उनकी शरण में जाता है उनकी आज्ञा का पालन करता है। उनकी आज्ञा सतपुरुष की आज्ञा है। उनकी क्या आज्ञा है? ना तो किसी की वोट लेके चुने जाते हैं, ना किसी के राजा के वो बादशाह के वो बेटे होते कि भाई उसके बाद उसको गद्दी मिलेंगी। संत फकीर तो मालिक कुल के भेजे हुए आते हैं और वो अपना काम करने के लिए जो भी दुखी जीव हैं उनको ज्ञान देके समझा के और कहते हैं कि ये काम तुम इसी चोले में ही कर सकते हो। अब उसके लिए ये है कि इंसान अगर भटकता है तो फिर ये अवसर खो देता है। संत चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, जो समझ जाता है, समझ जिसको आगे समझो उसका कल्याण हो गया, काम बन गया। लेकिन जिसने इस बात को नहीं समझा, संतों के वचन की पालना नहीं की, तो उसको फिर धक्के मिलेंगे, फिर नरकों में जाना पड़ेगा, फिर गंदी मंदी योनि भोगनी पड़ेगी, फिर लूला लंगड़ा अंधा संसार में आके उन्हें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। ये कर्म के भोग ही तो हैं। एक बेचारा जन्म लेने से ही पहले
बुद्ध की तरह पैदा होता है, उसने क्या कर दिया? इसका मतलब पीछे का खोटा कर्म है उसका। कोई अंधा पैदा हो गया, पूरी सूरदास पूरी जिंदगी अपनी बिताता है उसी हालात में, क्या कर्म कर दिया उसने दुनिया में आने से पहले? अंधा। कुछ दिमागी रूप से विक्षिप्त होते हैं, यानी कि कोई शारीरिक रूप से, कोई दिमागी रूप से। तो इसका मतलब पैदा होने से पहले उन्होंने क्या कर्म कर दिया, तो पैदा हुए ही ऐसे हैं। इसका मतलब कि पीछे के कर्म इंसान के साथ चलते हैं, वो कर्म का कर्जा जीव लेके आता है। तो संत यही चेतावनी देते हैं कि अगर तुम ये चोला पाके इसको अगर सुधारना और बनाना चाहते हो तो संतों की आज्ञा का पालन करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। जो बुराइयां हैं, जो तुम्हारी दुर्बुद्धि, दुर्मति, कुमति हैं, उनको दूर करो। कुमति, दुर्बुद्धि एक ही चीज है, बुद्धि का खराब होना। अच्छे कर्म से हटना ही कुबुद्धि है, और अच्छे कर्म में लग जाना सद्बुद्धि है। तो संतों का जो मार्ग है वो सत मार्ग है, सत मार्ग। और जो संतों के शरण लेके अनुसरण करता है, अनुसरण कब करेगा? जब उनका मन में दृढ़ विश्वास होगा, दिल में प्रेम होगा, दया होगी, धर्म का पालन करेगा। धर्म का पालन ये मत मान लेना कि तुम राधा स्वामी तुम्हारा धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो मजहब है। धर्म तो इंसान एक ही है, सत्य सनातन धर्म। और उस धर्म की परिभाषा ये है कि जीव जिस हालत में है, जिस पद पर है और जिस जगह पे है, उसका सच्चाई के साथ अपने कर्मों को निभाना। पिता को पिता के रूप में, बेटे को बेटे के रूप में, पत्नी को पत्नी के रूप में, जो उनके लिए मर्यादाएं हैं, जो उनके नियम हैं, उनका जो पूर्ण रूप से पालन करता हूँ धर्म है। पिता धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है, भाई धर्म अलग है, बहन धर्म अलग है, वो धर्म है। धर्म का मतलब विशेष नियमों का पालन। जब उन विशेष नियमों का जो पालन करता है, उन्हीं विशेष नियमों के पालन में धर्म और मजहब भी आते हैं। लेकिन ये किसके प्रति है? वो धर्म पिता के प्रति, माता के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति है। लेकिन यहाँ पे तो परमात्मा के प्रति कर्तव्य है। वो धर्म जो परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता है, वो धर्म है। और उसका संदेश संत सद्गुरु देते हैं। तो जब दिल के अंदर पूरी आस्था और विश्वास होगा, इसीलिए गुरु को दर्जा बड़ा क्यों बता दिया? गुरु का दर्जा परमात्मा से बड़ा बता दिया। जरा चिंतन करके देखो, परमात्मा से बड़ा दर्जा इसलिए बताया, ना तो परमात्मा हमने देखा कभी, ना उसकी कोई आकार आकृति हमारे सामने है, ना किसी ने देखा उसने उसका रंग रूप कभी बताया। सब ने उसको कह दिया कि वो तो विद्य है, सब ने कह दिया हर जगह मौजूद है, सब ने कह दिया सर्वशक्तिमान है, किसी ने कह दिया सबके कार्य वो एक ही जगह बैठा करता है, सब कर्मों का लेखा जोखा रखता है। लेकिन आज तक देखा तो किसी ने, परंतु है वो है किस रूप में? संत रूप। ये सवाल मेरे से किसी ने कराया था एक बार, बोला कि आप गुरु की शरण में गए, आपने राम देख लिया, महादेव। मैंने इतने सहज भाव में कहा, सहज भाव में कहा, ना मेरे पास कोई इसका लॉजिक था, ना मेरे पास कोई इसका
तो ऐसा यूँ था कि मैं उसकी स्पोर्ट में कोई उसको तरक दे सकूँ, लेकिन मैंने कह दिया। बोला कि तुमने देख लिया रहा? हाँ मैंने देख लिया। बोला ये और सब दुनिया कहने लगी हमने नहीं देखा। मैं मुझ तो देखा। बोला कैसे देखा? मैं मेरा गुरु ही रहा हूँ। बोला वो तो इंसान है, तुम जिसको इंसान मानते हो मैं उसको भगवान मानता हूँ। भगवान क्या करता है? भगवान क्या करता है? सारे काम करता है गुप्त रूप से। बोले हाँ। नहीं करता तो बताओ मुझे। करता है मैं बता दूं। एक छोटी सी बेल होती है, सब्जी बनाते हो, पेठा कितना बड़ा लग जाता है उसको। कोई पेड़ है वो? छोटी ही दो बड़ी पतली बेल पे इतना बड़ा पेठा धून का 35 किलो 40 किलो का लग जाएगा। किसने पालना कर दी, किसने लगा दिया, कितनी उसको ताकत कहाँ से दे दी। एक नारियल के पेड़ पे इतनी ऊंचाई पर 30-40 फुट की ऊंचाई पर, और पानी इस ढंग से पहुंचा दिया उसमें कि किसी ने देखा भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं, और उसको से निकाल भी नहीं सकते बिना तोड़े फोड़े। जो परमात्मा ऐसे काम करता है तो गुरु भी ऐसे ही काम करता है, वो दिखाने के बताने के नहीं। कैसे चला गया उसमें पानी? किसी ने डालते हुए देखा? पेड़ों को, फूलों को, पत्तों को बढ़ते हुए देखा? उनमें रंग भरते हुए देखा किसी ने? कैसे भरे जाते? अरे लकीर के फकीर बन के मिट्टी को, पत्थर को, पानी को तो पूजते हो, लेकिन जिंदा गुरु को नहीं पूजते। जो तुम्हें हाजिर होकर सब कुछ बताता और समझाता है, क्योंकि उनके पूजने में आपको कुछ लगता नहीं है। वो किसी को कहता ही नहीं क्या करता है दुष्ट। जिंदा गुरु होगा जबान से कह देगा दुष्ट दुष्टता ना कर, ये बुरे काम छोड़ दे, अच्छे रास्ते पे चल, तेरी गति हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा जीवन समझ जाएगा। इस पसरंगी चुनरिया को बर्बाद ना कर, ये बार बार नहीं मिले। इसलिए संतों की शरण जीव को क्या दी? शरण लेना बड़ा कठिन है। शरण लेना बड़ा कठिन है। शरण जो ले लेगा, खोटी मंदी भली बुरी सब कुछ। शेर जानते हो ना? शेर जंगल का राजा होता है, सारे जानवर डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? कोई नजदीक नहीं आता, लेकिन उसी शेर को पिंजरे में बंद करते तो चूहे भी उसके पूंछ के बाल काट जाएंगे। काट देंगे कि नहीं काट देंगे? उनकी औकात है कि काट देंगे? लेकिन क्योंकि वो बंद गया, वो बंधा हुआ है, पिंजरे में है वो, तो उस शेर की भांति उसको अपनी सारी ताकत सब कुछ इस तरह से भूल जाना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी। तो बहुत टेढ़ा काम है। शरण जो ले लेता है उसको खोटी मंदी भली बुरी पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। संतों के जीवन देखो, उनके क्या क्या कष्ट उन्होंने सहे, क्योंकि वो जानते थे कि या तो ऐसा करने वाले अज्ञानी हैं, या कुबुद्धि दुर्बुद्धि हैं, या उनकी दुर्मति है, या जो है मालिक की मर्जी है कि वो जो करवाते हैं क्या करवाते हैं। आदमी दोस्ती नहीं निभा सकता, दुश्मनी निभा देगा, पीढ़ियां बीत जाएंगी। अचरज की बात है, ब्याह शादियों में खुशी होती है, रूस के बैठ जाते ही वो नहीं जाते, वो बेचारे हाथ जोड़ के भी कहते आजा भाई, चल भाई, रूस ना। और जिससे मर जाता है वो आदमी बिना बुलाए जाके खड़े हो जाते हैं। अरे खुशी में मिलना चाहिए, दुख में क्या मिलना। 4 दिन की जिंदगी में अगर तुमने नेकी नहीं करी, पुण्य के कार्य नहीं किए,
किसी को सुख नहीं पहुंचाया तो बुरा करके क्या मिलेगा? जिंदगी का भरोसा है, आज है कल नहीं होगी। आज ही मैं गया था, एक अपना प्रेमी गुजर गया, अच्छा सत्संगी था, तो कहने लगे सड़क पर दो लड़के जाने लग रहे थे, बेचारे यूपी के काम करने के लिए आए हुए थे। एक ट्राले वाला आया, दोनों को सड़क पे चेप भाग गया, खत्म लीला। क्या मिला उनको? भरोसा था कि ये होगा। घर से निकले होंगे, काम करने के लिए निकले होंगे, रोजी रोजगार के लिए निकले होंगे, उनके दिलों में भी सपने होंगे, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, वो भी कुछ कमाने के लिए आए होंगे। ये पेट भरने के लिए कोई ना कोई धंधा व्यवसाय कुछ ना कुछ करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के निकले, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारा अंत टाइम जो सड़क पे खड़ा है। अब जो जितनी सोच की, जितनी उनकी बातें की, खत्म कहानी। इंसान को इसलिए मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, बुराई छूट जाए। हर अगली आने वाली पल को आखिरी पल मान लेना चाहिए। ये भरोसा नहीं है अगली पल जो है मेरी आखिरी हो सकती है। ये तुम सदियों तक की बात सोचते हो ना, ये करूं वो करूं ये कर दूं, वो इंसान को मार देती। मरना क्या, इंसान का असली मरना तो कुछ और होता है। जीते जी भी दो मरना से एक संतों की मृत्यु होती है, वो तो सब कुछ त्याग के मरे जैसे होते हैं, मिट्टी के समान। और एक जीते जी मरना क्या होता है कि इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी मंगता है, भिखारी है, झूठा है, कपटी है, चोर है, छल है, धोखेबाजी है, वो मरा हुआ इंसान। वो जिंदा इंसानों को खाने वाला, मुर्दा खाने वाला है। वो मुर्दे खाने वाले तो होते हैं दूसरे, मांस भक्षी, मुर्गा मार के खाया, मछली खाई, बकरा खाया। लेकिन जो इंसान दूसरे को दुख देता है वो जिंदा इंसान का भक्षण करने वाला है। किसी को कष्ट मत दो। ये उल्टी सीधी बहू सास को बोलती हैं, सास बहू को बोलती हैं, बेटा बाप को बोलता है, ये सब मर्यादाओं के विरुद्ध है। इंसानियत बिगड़ी हुई है, सबके हमारी संस्कार गए, संस्कृति ये नहीं थी हमारी। हमारी संस्कृति बड़ी ऊंची थी। हिंदू धर्म के गीत गाने वाले, हम तो कीड़ी पर भी दया करते थे, कीड़ी पर, कीड़ी के मरने पर भी पछताते थे, जुल्म हो गया मेरे से, पाप हो गया। आज तो माँ बाप को ही मार देते, भाई का बड़ा काट देते। क्यों? लालच, स्वार्थ, झूठी मान बढ़ाई, कपट, धोखा। लेकिन वो कितने के साथ चलेंगे? अरे भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक तो जब बनोगे, पहले अच्छे गुण तो ले आओ थोड़े बहुत। जब सारी तुमने जीवन की कागज में कलम ईशाई ये बखेर दी है, तो लिखोगे क्या उस पर? अच्छे लेख लिखो, अच्छे कर्म बनाओ, मेहनत करते हो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, परिवार में प्रेम बढ़ाओ, बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दो। अगर तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं आए तो मेरे से क्या? जो यहां सुखी नहीं है वो आगे उसके लिए सुख कहां होगा? जिसको घर से धक्के मिल जाते हैं ना, बाहर सड़कों पे धक्के खाते फिरो, उनको कुछ पानी भी देने वाला नहीं। इसलिए इस जीवन में जिसको सुख नहीं है, आगे का उसको क्या पता क्या होगा। अभी जीते हुए चंद दिन की जिंदगी को सुखी। जिस इंसान के साथ बुरा होता है, लड़का है बेचारा, शादी हुई थी, लड़के भी शायद 2 हो रहे हैं, लेकिन नहीं बनती पति पत्नी के साथ, वहां आंख गई बेचारे की रो रो के, शरीफ बच्चा, लेकिन उसको कुछ परवाह नहीं है।
उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा तो मिल थोड़ा जाएगा कुछ। जिस इंसान के दिल में रहम नहीं है वो इंसान कभी नहीं सोचता दूसरे के दुख। तो ऐसी जिंदगी, और उसके लिए जब वो इसकी परवाह नहीं करे तो ये क्यों परवाह करता है? कितने दिन उसके लिए रहेगा? लेकिन कर्म है, कर्ज है, तो कर्म का कर्ज बेचारा चुकाता है। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे जीव हैं जिनको देख के इंसान का मन रोता है। तो कैसे अच्छी दुआएं दे देगा उसका मन? रात दिन ये तड़पेगा, वो सुखी हो जाएंगे। दुष्टता कुछ दिन तो चलेगी लेकिन बच नहीं सकती। एक चमड़े की धोकनी होती है, वो भी लोहे को भस्म कर देती है। ये तो जिंदा इंसान की धोकनी के जो निकलेंगे बुखारे, वो तो तबाही ऐसी कर देंगे कि जिसका कोई वारोपार नहीं है, बर्दाश्त नहीं होंगे उसका। तो नाम का ढिंढोरा पीटना, गुरु की ओट लेके अनाप शनाप बोलना, धर्म की ओट लेके कुछ का कुछ अपना आप को बताना, ये झूठे प्रपंच इंसान को गिरा देते हैं। एक मिनट के लिए परमात्मा का भजन ना करो, नेक इंसान बन के दिखा दो, नेकी करो। नेकी जो इंसान करेगा भक्ति अपने आप बन जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं है। नेकी ही वो रास्ता है, अपने आप तुम्हारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो अच्छे इंसान बनो और इस पचरंगी चुनरी को बचाओ। जिस तरह कबीर साहब जैसे लेके आए थे, बोले कि वैसी की वैसी रख दे दी, मीजा के सौंप दी कि इसको दाग नहीं लगने की। लग भी जाता है तो इलाज करो। अगर दाग लग जाता है धोने से छूटता है। अगर कर्म बुरे हो जाते हैं तो प्रभु के नाम से वो दाग सब धुल जाते हैं। उसमें वो ताकत है कि चाहे कितने कही है संतों ने कि पहले बुरा कमाई के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल न कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट में आ गए तो कोटि कर्मों का पाप। आशीर्वाद सबको बहुत